जय हिंद फ्रेंड। दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.2 के तहत एक बुक लॉन्च की गई है, ठीक है, दानिश सर द्वारा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। जो भी बीपीएससी टीआरई 4 में टीआरई 3 तक को जो भी प्रश्न पूछे गए जीएस के, उनको शामिल किया गया, चाहे वो जीएस के हों, जनरल साइंस हो, या फिर सोशल पॉलिटी हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग हो, इनको शामिल किया गया दोस्तों। कुल 1200 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं। तो हमें हिस्ट्री पढ़ना है, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसमें क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज जो है, ठीक है, टॉपिक वाइज नहीं, ऐसे सब्जेक्ट वाइज पढ़ते जाते हैं, ठीक है। एक वीडियो में एक सब्जेक्ट कवर करेंगे और एक वीडियो में दोस्तों हम लोग मैक्सिमम 50 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो बोरिंग लगेगा और अच्छा समझ में नहीं आएगा चीज़, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न देख पा रहे होंगे आप, हमारा पहला जो है यहाँ पर 16 महाजनपद से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। 16 महाजनपद से कितने प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी टीआरई 3 तक, उन सबको इसमें दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से थे। तो वे दोस्तों अपर गंगा वैली, मिडिल गंगा वैली, लोअर गंगा वैली, यानी किसके, तो मध्य गंगा का मैदान के हिस्सा थे। कौन, मगध एवं अंग, ये दोनों क्या थे, 16 महाजनपदों के हिस्सा थे, ठीक है। और इनकी जो औसत ऊंचाई होती है 50 से 100 मीटर तक होती है। मध्य गंगा का जो मैदानी भाग होता है, और ये दोनों मध्य गंगा मैदान में स्थित हैं, और यह कृषि के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य काल से पूछा गया प्रश्न है, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। तो वे थे दोस्तों तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इनके बारे में जान लेते हैं। कौटिल्य, इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है दोस्तों अर्थशास्त्र, जिसका विषय है मुख्य रूप से राज्य व्यवस्था, ठीक है, राज्य व्यवस्था पर आधारित पुस्तक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य है, लोहे का स्तंभ किस शहर में स्थित है। दोस्तों यह एक ऐसा पिलर है जिसपे कभी जंग लगा ही नहीं, और इसका इसलिए इसे मतलब बहुत ही आश्चर्य की दृष्टि से माना जाता है। और यह है दोस्तों कुतुब मीनार है उसके परिसर में, ठीक है ना, कुतुब के परिसर में स्थित है, और इसकी जो लंबाई है वह 7 मीटर से अधिक ऊंचा है, ठीक है। और इस पर कभी जंग नहीं लगा, और यह दिल्ली में है, ठीक है। और इसे बनाया कितने था कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 375 से 413 ईस्वी तक विजय स्तंभ के रूप में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, या फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। भारतीय इतिहास में दक्षिणापथ क्षेत्र के तहत विंध्य पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी एवं कावेरी नदी तक के क्षेत्रफल को शामिल किया जाता है। इसमें सतपुड़ा से नीलगिरी पर्वत श्रेणी का क्षेत्र भी शामिल है, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तुगलक वंश से पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि इब्न बतूता जो आया था वह किसके शासनकाल में आया था, और वह किस देश का निवासी था। तो मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता, ठीक है। और वह प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता था, और वह मोरक्को देश का निवासी था। कहाँ का, मोरक्को देश का निवासी था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी नियुक्त किया था दिल्ली का अपने शासनकाल के दौरान। जो जज होते थे उस वक्त उन्हें काजी कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यूरोपीय वाणिज्य कंपनी का भारत में आगमन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निवर्णीकरण का कौन सा मुख्य कारण था, यानी डिफॉरेस्टेशन का। तो उस वक्त दोस्तों जो थे अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया था कि ऐसे बहुत सारे जंगल काटे गए। ऑप्शन नंबर ए, रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना की इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। ऑप्शन नंबर बी, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय और कॉफी का वृक्षारोपण करना। क्वेश्चन नंबर से, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है 7 हो गया ना, 7th क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम ने यह घोषित किया था, क्या कहा था कि वनों को छोड़ने के लिए बागान श्रमिकों को अनुमति की आवश्यकता तो होगी। बागान श्रमिकों को विवाह की अनुमति नहीं थी। बागान श्रमिकों को चाय बागानों को अनुमति के बिना छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर दोस्तों। जो यहाँ पर अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम 1859 था, उसके तहत जो था बागान श्रमिकों को चाय बागानों को अनुमति के बिना छोड़ने की अनुमति नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 के विद्रोह से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की घोषणा जारी हुई थी।
1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858, 1 नवंबर 1858। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। 1 नवंबर 1857 को यह घोषणा हुई थी और किसने की थी भारत में? लॉर्ड कैनिंग ने की थी, जो कि उस वक्त प्रथम वायसराय भी हुआ करता था। ठीक है, और इसके तहत क्या हुआ था कि जो अधिकार अधिनियम के तहत पारित किया गया और जिम्मेदार प्रबंधन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, और इसे भारतीय लोगों का मैग्ना कार्टा भी कहा गया। क्वेश्चन नंबर 9, रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में किसने सहायता की थी? अफगानियों ने, ईरानियों ने या फिर मुगल्स ने? दोस्तों अफगान लोगों ने जो थे रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की थी, क्योंकि उन्होंने फिरंगियों को हराने के लिए, अंग्रेजों को हराने के लिए बंदा नवाब अली, ठीक है, बंदा नवाब अली से द्वितीय से उन्होंने सहायता मांगी थी, और क्योंकि वे उन्हें अपना भाई मानती थी तो बंदा नवाब अली ने उनकी सहायता भी की थी। 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? वी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, राजसी मजूमदार या फिर उनमें से एक से अधिक या कोई नहीं? दोस्तों जो विनायक दामोदर सावरकर हैं, उन्होंने 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा है। ठीक है, उनकी पुस्तक का नाम भी क्या है? उनकी पुस्तक का नाम है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इंडिया द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 था, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो वह कहा था ह्यूरोज ने। किसने कहा था? ह्यूरोज ने। ठीक है, और 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए वहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 12, 1857 विद्रोह के दौरान नाना साहब ने खुद को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? पेशवा घोषित किया था या वजीर या फिर नायब? तो उन्होंने खुद को मुगल सम्राट का पेशवा घोषित किया था। पेशवा जो था वो प्रधानमंत्री के समतुल्य हुआ करता था। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब ने स्वयं को मुगल सम्राट का पेशवा घोषित कर दिया और बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र के रूप में उन्होंने मराठा संघ और पेशवा परंपरा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। दोस्तों पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद नाना साहब को अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे पेशवा के दत्तक पुत्र थे और उन्होंने पेंशन देने से भी इनकार कर दिया। इन सब कारणों से वे 1857 के विद्रोह में भाग लेने के लिए मजबूर हो गए, प्रेरित हुए। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 से 1757। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह या फिर नील विद्रोह या उपयुक्त में से एक अधिक या कोई नहीं? तो दोस्तों जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा उल्लिखित उपन्यास है आनंद मठ, उसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। और आपको बता दें दोस्तों कि यह 1772 में पूर्णिया दानापुर, ठीक है, यह कहानी जो है वो पूर्णिया दानापुर और तिरहुत में अंग्रेजों को और स्थानीय मुस्लिम राजा के खिलाफ जो विद्रोह है उस पर आधारित है और यह बांग्ला भाषा का उपन्यास है आनंद मठ। ठीक है, इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह, ताना भगत विद्रोह या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, संथाल विद्रोह। ठीक है, जो संथाल विद्रोह सबसे पहले हुआ था 30 जून 1855 को, जिसके नेता थे सिद्धू और कानू। इसके बाद बिरसा मुंडा विद्रोह आंदोलन हुआ था 1899 से 1900 तक, और यह झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में था और इसे मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, ताना भगत आंदोलन जो है 1914 से 1920 के बीच में, और इसके जो विद्रोह मतलब नेता थे वे जतरा उराव थे। ठीक है, नागपुर में हुआ था आंदोलन, झारखंड के नागपुर, छोटा नागपुर क्षेत्र में, नागपुर नहीं छोटा नागपुर क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 15, ताना भगत आंदोलन संबंधित है दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से, उपयुक्त से कोई अधिक या कोई भी नहीं? तो दोस्तों जो ताना भगत आंदोलन था वह आदिवासी आंदोलन था। ठीक है, क्या था? आदिवासी आंदोलन था और 1914 से 1920 के दौरान हुआ था झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में। और क्वेश्चन नंबर 16, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था? राजकुमार शुक्ल, एस.एन. सिन्हा, शाहजानंद सरस्वती या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो दोस्तों जो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से और 56 के बीच में, वह सिद्धू और कानू के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और संथाल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार के राजमहल पहाड़ियों में बसे संथाल जनजाति द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? फराजी आंदोलन, पागलपंथी आंदोलन, वहाबी आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वहाबी आंदोलन। लंबी दाढ़ी रखने पर जो कर लगाया जाता था उसे वहाबी आंदोलन के द्वारा विरोध किया गया उसका। ठीक है, 1831 में शुरू हुआ था और इसके नेता थे सैयद अहमद। ठीक है, नेता थे सैयद अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शोषणकारी शक्तियों के खिलाफ नए कर प्रणाली का विद्रोह किसने किया था? संथालक विद्रोह ने, बिहार में संथालों ने,
खानदेश की जनजाति ने और छोटा नागपुर की जनजाति ने, और से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। संथाल विद्रोह, बिहार में जो बिहार के संथाल थे वे उन्होंने अंग्रेजी शक्तियों के खिलाफ प्रणाली का विरोध किया था, नए कर प्रणाली का विरोध किया था। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर 1932-33 के बीच कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नारायण राव ने, सिद्धू और कानू ने, देवी नारायण ने। तो जो 1832-33 के बीच कोल विद्रोह का नेतृत्व था दोस्तों यह किया था, इस विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे वो किए थे बुद्धू भगत, चुवा भगत और झिंद्राण मानकी जैसे नेताओं ने किया था। और अन्य अंग्रेजी आदिवासी समुदायों को अंग्रेजियों और स्थानीय जमींदारों के खिलाफ एकजुट किया था। विद्रोह का मुख्य रूप से जमींदारी व्यवस्था से आर्थिक शोषण, गैर जिम्मेदार आदिवासी बसने वाले द्वारा सामाजिक उत्पीड़न और पारंपरिक आदिवासी शासन को कमजोर करने वाले ब्रिटिश कानूनों के कारण हुआ था। क्या विद्रोह? कौन सा? कोल विद्रोह। कौन नेता थे? बुद्धू भगत, जुवा भगत और झिंद्राण मानकी। ठीक है, कब हुआ था? 1832-33 के बीच में। भारत में शिक्षा के विकास संबंधित जो प्रश्न पूछे गए उनको देख लेते हैं। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डिरोजियो ने, डेविड हेयर ने, जोनाथन डंकन ने, उपमें से कोई नहीं। तो यह किया था डेविड हेयर ने। किसके साथ मिलकर? राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर किया था। और ये हिंदू कॉलेज अब क्या हो गया है? कलकत्ता प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय हो गया है। और हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1817 में हुई थी। ठीक है। इंपीरियल देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1906, 1904, 1905, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए सही होगा। 1878 में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में। 1906 में इसे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में चुना गया, पुनर्स्थापित किया गया। और इसके बाद 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया 1991 में। भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1667, 1767, 1867। ऑप्शन नंबर 20 1767 आंसर सही है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है और भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। इसकी स्थापना 1767 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? हेनरी विवियन डिरोजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो को जाता है। ठीक है, जिसने हिंदू कॉलेज कलकत्ता में एक शिक्षक युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, और उनके छात्रों ने परंपरावादी रीति रिवाजों का विद्रोह किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास एवं पुस्तकें द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है? लोकमान्य तिलक, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक हैं राजा राम मोहन राय, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, राम मनोहर लोहिया। राजा राम मोहन राय तो सुबोध पत्रिका की स्थापना की थी। ठीक है, तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक जो इतिहास है इस पुस्तक के रचयिता कौन है? इसके राम मनोहर लोहिया जी हैं। गीता रस लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने। प्रिजन डायरी लिखा है 1975 आपातकाल पर आधारित जयप्रकाश नारायण जी ने। क्वेश्चन नंबर 25, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? जमींदार, कॉमरेड, अल हिलाल या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। अल हिलाल जो है यह पत्रिका अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, कॉमरेड पत्रिका का जो संपादन किया था वो मोहम्मद अली जौहर ने किया था और जमींदार का मौलाना जफ़र अली खान जी ने। इसके बाद फिर दोस्तों 26वां क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों की दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रारंभ कब हो गया था? 1930, 1931, 1940। ऑप्शन नंबर बी 1931 में। ठीक है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रारंभ कब हुआ? प्रकाशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ठीक है, इसके प्रकाशक कौन थे? इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। इसके बाद बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, दीनबंधु मित्रा। ऑप्शन नंबर सी दीनबंधु मित्रा इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने क्या किया था? नील दर्पण नामक नाटक लिखा था। ठीक है, प्रख्यात बांग्ला नाटककार दीनबंधु मित्रा द्वारा रचित नील दर्पण 1860 में प्रकाशित हुई थी और इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने, राजेंद्र प्रसाद ने, पेंड्रेल मून ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। किसने? राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। इसके बाद फिर यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? श्रीमती एनी बेसेंट,
महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, एनी महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या है, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के संपादक प्रकाशक कौन थे? यमुना कारजी, राहुल सांकृत्यायन, शाहजहान सरस्वती। किसने लिया था, किसने किया था हुंकार साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन? तो तीनों लोगों ने किया था, यमुना काजी, राहुल सांकृत्यायन और शाहजहान सरस्वती, तो इसके फाउंडर ही थे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव रामजी आम्बेडकर या कोई नहीं? तो दोस्तों जो पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर बी आर रामजी आम्बेडकर। ठीक है, भीमराव रामजी आम्बेडकर। इसके बाद 32वां क्वेश्चन है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? एम एन रॉय, डॉक्टर कलिंकर दत्त, जवाहरलाल नेहरू, कोई कुछ भी? तो ऑप्शन नंबर बी कलिंकर दत्त। ठीक है, कलिंकर दत्त जो हैं बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक हैं। ठीक है, कौन है? कलिंकर दत्त। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है 1933 में, इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र के संबंधी थे? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। ठीक है, न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट पर प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था। आपको बता दें कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन तथा वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, और ऑल इंडिया लीग की स्थापना भी उन्होंने करवा दिया है, और एनी बेसेंट द्वारा स्थापना की गई थी ऑल इंडिया होम लीग के द्वारा 1916 में। इसके बाद पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस डिजाइन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखा है? धर्मपाल ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? धर्मपाल ने लिखा है। इसके बाद मॉन्टेस्क्यू सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन किसकी अपनी पुस्तक में किया था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज में माई थॉट्स पर्सनेज। ऑप्शन नंबर ए द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिशंस पुस्तक के लेखक कौन थे? सैयद अली ज़हीर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवत राम भगवान दास कृपलानी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिशंस पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, कुछ और पुस्तकें देख लेते हैं। बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड, चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में कौन सी युग में सही सम्मिलित नहीं है? एडवोकेट ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। महात्मा गांधी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गादास बसु हैं। इंडियन स्पेक्टेकुलर का संपादन BS मालाबारी ने 20 वर्ष तक किया था। वहीं यंग इंडिया का संपादन गांधी जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 7, लेटर्स का लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, और व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। सुभाष चंद्र बोस ने यह इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने यह इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ठीक है, 1920 से 42 तक के इतिहास का उल्लेख किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अरविंदो घोष, विपिन चंद्र पॉल। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर बी अरविंदो घोष। किसी भी अरविंदो द्वारा वंदे मातरम संपादक थे विपिन चंद्र पॉल ने। विपिन चंद्र पॉल ने 1905 में समाचार पत्र की स्थापना की थी। 1906 में पाल के साथ अरविंदो इस समाचार पत्र संयुक्त संपादक बने और फिर नवंबर प्रधान संपादक बने। 40वां बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1882 में। ठीक है, पुस्तक वंदे मातरम। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सीधा आंसर 1875 में। ठीक है, 42वां भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था?
ज्योतिबा फुले नारायण स्वामी, बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ई गलत आंसर, कोई नहीं है इसमें से। तो ईवी रामास्वामी नायकर ने जो था, ईवी रामास्वामी नायकर ने जो था उसने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस इन प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा कथन सही है? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ठीक है, नई शिक्षा प्रणाली अग्रणी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती भारतवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए का नारा था। कोई ऑप्शन सी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। कोई भी, इसके बाद कोई भी नहीं जाए, कोई दिक्कत, नन ऑफ द एबव। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। इसके बाद फिर पंजाब में कोका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना, पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, कृषक आंदोलन का संगठन, या उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, टू प्यूरिफाई सिखिज्म। ठीक है, कोका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख वर्ग धर्म को परिष्कृत करना था। कोका पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। राजा राम मोहन राय को नवभारत का पैगंबर कहा जाता है क्योंकि वे भारतीय राजनीति की चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन उद्देश्यों की भूमि पूर्ति करने के लिए अनुयायियों में इन्होंने ब्रह्म समाज तथा अन्य अनुयायियों द्वारा 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 47, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? 1927। ठीक है, बाय होम अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, 1900 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो हो गया है, ये भी हो गया है। हाँ, अब हम लोग को ये देखना है किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 1927। बाय होम? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जगजीवन महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी है द करेक्ट आंसर। दोस्तों इसके बाद देखते हैं पंजाब में कोका आंदोलन का अस्तित्व है, तो समझिए प्यूरिफाई सिखिज्म। ठीक है, इसके बाद जो है दिया है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस 1927, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके साथ? ऑल इंडिया हरिजन संघ, महात्मा गांधी, 30 सितंबर 1932 को। इसके बाद फिर ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती, नरेंद्र देव या संपूर्णानंद। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे, 1936 में हुआ था। ठीक है, जिसमें जमींदारी उन्मूलन और सभी किराएदारों के लिए अधिकारों की मांग की गई। 1950 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। ठीक है, और यह किसमें? बांग्ला भाषा में लिखी गई है। तो इसके बाद फिर 50 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो में हम लोग 51 से शुरू करेंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा, और इसके बाद फिर आप इसको शेयर जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।